ये बहुत उमंगों की मुरली है, सब जोश, सब में जोश आ जाए ऐसी है। फिर आ ही गया होगा। क्या क्या करना है शिवरात्रि के लिए, बच्चों में कितना उमंग होना चाहिए, बाबा का कैसा नाम वाला होना चाहिए, कैसी प्रत्यक्षता होनी चाहिए, कैसे सबके मुख पे, एक एक के मुख पे बाबा का नाम, ये फीलिंग है। 13-12 मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, ठीक है। जिससे धूमधाम से मनाओ, कोई भी चीज धूमधाम से मनाने से जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। अच्छा प्रश्न है, तो इसलिए धूमधाम से मनाना पड़े। तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए, और अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अच्छा अच्छा, और भी सेवा में भी सुस्ती, वैसे सेवा में नहीं सुस्ती आती है, इनिशिएटिव लेने में सुस्ती आती है। हाँ ये हो सकता है, बाद इनिशिएटिव लेने में। अच्छा और पढ़ाई और में, किस बात में सुस्ती? याद करने में बाबा को। पढ़ाई में, ब्लूटूथ स्पीकर चालू, टच टेक का, पढ़ाई में। याद और कर, किस में नहीं सुस्ती आनी चाहिए? योग करने में, योग में। सेंटर आने में, हाँ ये भी अच्छी बात है। देखो कैसे कैसे पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स निकलते हैं। पढ़ाई में और योग, तो पढ़ाई में आ ही गया ना, एक्यूरेट पढ़ाई में ये सब आ ही गया। तो पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। अगर है तो मेरे को भी मिलना है। लेकिन अगर कई बच्चे समझते हैं, देखो सुस्ती के स्टेटमेंट्स, सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, ये भी है ना कि सब थोड़ी कोई राजा बनेंगे। इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है, देखो पूरा लव चाहिए, जिसका बाप से पूरा लव है तो उसकी निशानी क्या होगी? वह एक्यूरेट, बताओ क्या करेंगे? जिसका बाप से पूरा लव है वह क्लास में आके पढ़ेंगे। एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। पहला सिम्टम पूरा लव का, एक्यूरेसी इन पढ़ाई। ब्रह्मा बाप से प्यार है, मुरली ब्रह्मा बाप को जिससे प्यार था, बाबा की पढ़ाई की एक्यूरेसी कैसे थी? सोचो ना, एक्यूरेट पढ़ाई किसे कहेंगे, वो सोचना है। सुस्ती आ नहीं सकती। अच्छा प्रश्न है, चलते चलते, दूसरा प्रश्न, कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? कभी एंटर होती। दूसरों को देखते हैं कि इनमें भी कुछ अंतर नहीं आया, तो वो भी थोड़े अच्छा, ये तब भी अवस्था डगमग हो जाती है। हाँ इनसे भी अवस्था डगमग हो जाती है। कुसंग से भी अवस्था डगमग हो जाती है। संग से, अच्छा और ठीक है, दूसरा देख लो, पेबल वाला। पूरा निश्चय न होने से, निश्चय न हो तो, अभिमान में आने से,
बाबा कहते एक तो देह अभिमान, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे नहीं जरूरत नहीं, हाँ कर लो, जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है। ठीक है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे चलन से दिखाई पड़ता है। तो देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं, मतलब किसी भी वे से। तो इस कारण एक होता है खुद की अवस्था, एक होता है वैसे भी अवस्था। अच्छा, ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को ये पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता ही नहीं है। मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से मनाई नहीं है। अब बच्चों को विचार चलाना है, सुना, विचार चलाओ कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए, पूरे धूमधाम से, ताकि सबको पता पड़ जाए। मेहनत करनी है, सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उसकी जयंती है। वैसे देखो पॉइंट तो एक्यूरेट है ना, पूरी वर्ल्ड के राजा क्रिएटर की जयंती है, कैसे पता पड़ेगा? वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारें तो बहुत छपती है, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। बाबा बताते अखबार में जब ये कैसे पता पड़ता है, मीडिया है ना इजीएस्ट तरीका तुमको। अच्छा, फिर अखबार में कैसे करें? अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए, तुमको तो सारी दुनिया का ओना रखना है। मतलब ओना, सारी दुनिया कैसे ठीक हो, उस सब का संकल्प चलना चाहिए। बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर ले लो। ये तो कर ही रहे हैं, करते ही है, परंतु लेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, देखो अभी 33 करोड़ तक पहुंचाना है, 1 करोड़ भी कहाँ हुआ अभी, 1 करोड़ नहीं हुआ है, तो 33 करोड़ तो चुटकी वाले है ना, प्रजा क्वालिटी के। बाबा कहते हैं अब फास्ट होने वाला है ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो परंतु लेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले लिया होगा। अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि आने वाले तो है ही ना 33 करोड़। क्यों आने वाले? क्योंकि और धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, नेचुरल है, फिर तो आएंगे ही। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़ी समझते थे, सिखिज्म में चले गए, कहीं और चले गए, तो शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उनकी अवस्था भी ऐसी ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। काम का भूत व देवाभिमान का भूत होने से बाप को याद ही नहीं कर सकते।
देही अभिमानी जब बने तब तो बाप को याद करे, बाप के साथ लव भी रहे, और बाप के साथ लव भी रहे, और स्टार्टिंग वाला और हाँ, पढ़ाई में भी एक्यूरेसी हो। पढ़ाई में एक्यूरेट वैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया, चलो आज भी बोल देते हैं। पंक्चुअल और रेगुलर, और पंक्चुअल, रेगुलर, फास्ट फास्ट, अलर्ट, फुल नोटबुक अलर्ट, पेन, बाबा की श्रीमत पे चलना, टाइम से पढ़ाई में एक्यूरेट, दृष्टि देना, पढ़ाई के समय दृष्टि, ये नहीं कि आंखें बंद है नीचे देख रहे हैं। रेगुलरिटी नहीं, जो हो गया वो नहीं, इसके अलावा बताओ। रेगुलर, पंक्चुअल, अलर्ट, दृष्टि लेना, नोटबुक पेन, और कुछ दृढ़ता होना, यूनिफॉर्म पहन के बैठ पढ़ना, टाइम से, वाइट ड्रेस, यूनिफॉर्म, White यस, uniform, और हाँ। और उमंग उत्साह, उमंग उत्साह। भगवान सामने मुझे, मेरे सामने बैठा है, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है, ये हो पढ़ाई में एक्यूरेसी। ये है, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है और उसकी दृष्टि एक एक पे पड़ेगी, और मेरी अलग इसमें से कोई एक की भी कमी होगी तो क्या हो जाएगा, नोट कर लेगा वो। तो ऐसे नहीं अभी आंख मल लिया और आ गए, मतलब ऑनलाइन वीडियो में आ गए, ऐसे तो कोई नहीं है ना अभी। हाँ, नहीं है ना सभी एक्यूरेट, अलर्ट। देखो अभी बाबा देख बाबा की दृष्टि मिल रही है और आपकी दृष्टि बाबा को मिल रही है, तो वीडियो ऑन होगा ऑटोमेटिक। दृष्टि मिलाना है ना, आंखें मिलाना, आंखें झुकाना नहीं होता है, आंखें मिलाना। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे, ये बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रतन है जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहते श्लोक, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं है, भल बच्चे बन गए हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी है, अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं सेंटर पर आने वाले। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, अब देखो जितना लेट आते जाएंगे, 33 करोड़ अभी हुई नहीं ना, तो ये सब क्या पुरुषार्थ करने का मार्जिन ही कहाँ रहेगा, वैसे ही कमजोर है। तो प्रजा तो बहुत बनती है, कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। भाई राजा ही घर में, आज के है ना क्विज में, राजा ही फैमिली में आएंगे, बड़े घर में आएंगे तो बात है ना, प्रजा तो क्या है, क्यों नहीं है क्विज है। मैसेज किया, मैसेज कहाँ आया, नहीं क्विज तो है, क्यों मैसेज आया था, फिर से मैसेज नहीं आया। नहीं पर मैसेज आ चुका है कि ट्यूसडे को होने तो चलो एनीवे ड्रामा। तो बाबा कहते हैं तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद का विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते, तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए धूमधाम से। त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है, इधर आ जाओ वैशाली में, धूमधाम से, ठीक है। क्या करे, नोट करो सारे त्रिमूर्ति शिव जयंती के लिए क्या क्या मोटिवेशनल पॉइंट्स बाबा ने बोले। पहले क्या बोला था, अखबार में डालो, एडवर्टाइजमेंट से होता है, और
क्रिएटर का जन्मदिन है, वर्ल्ड का क्रिएटर का जन्मदिन है, कैसे पता पड़े। और वैसे भी बड़े आदमी का जन्मदिन होता है तो कितना धूमधाम से मनाते हैं, उसका कोई बर्थडे तो मनाते हैं ना। तो बाबा कहते बाकी हाँ धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े, ये फुरना रहता है ना। किस प्रकार की सर्विस करे जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। देखो क्या संकल्प होना चाहिए। हाँ इस बार शिवरात्रि में संकल्प है कि करेंगे। देखो क्या करे जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। युक्तियां रची जाती है। सुना देखो बाबा इतनी वर्ल्ड ओवर ये मुरली चल रही है, किसी को तो कोई बाबा का लाल होगा जिसको एकदम फुरना आएगी, उमंग उत्साह भर जाएगा। तो बाबा क्या करे, अब क्या करे उसके बाप कहते हैं क्या तरीका है। सिवाय अखबार के तो मुश्किल है, पेपर बहुत अच्छा तरीका है। अखबार सब तरफ जाती है, अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े, कॉस्ट एक सेंटर बन जाएगा, इतना कॉस्ट है। देखो बाबा कोई को ख्याल आएगा। तब तक अगर नहीं है, फरवरी 18 फरवरी की शिव जयंती है। कोई अखबार वाला ही बाबा का बच्चा बन जाएगा तो दे देगा ना। 2-4 पेज लेना पड़े अखबार का, होगा। बाबा ने कहा है, कह दिया है ना, होगा। जब सिल्वर जुबली मनाते, अब आज का ही कोई बाबा का लाल सुनेगा तो हो सकता है किसी को, और जिसका होता है खर्च करना होता है तो हो जाता है ना। मतलब जिस ये संकल्पों की बात है। जब जन्मदिन होते हैं तो देखते हैं क्या, बजट देखते हैं। शादियां होती है तो ऐसे होता ही है। तो सिल्वर जुबली मनाते हैं। देखो बाबा अब और एग्जांपल दे रहे हैं। जब सिल्वर जुबली मनाते तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वो तो कॉमन पाइप ऐसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। तुम्हारी ये गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है, हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है तो ये 60s की मुरली है ना। सिल्वर जुबली तो हो चुकी थी ना यज्ञ की 60s में, 36 60 to 65 की। तो बाबा कह रहे हैं अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले, 2-4 पेज पहले तो चलो एटलीस्ट। सुन रहे सभी, सभी सुन रहे कान खोल के। हाँ 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं। एक इनिशिएटिव लेने वाला चाहिए, फिर बाद में तो वो बूंद बूंद से बाबा का काम तो हो ही जाता है। बहुतों को पता पड़ना चाहिए, समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। सुन रहे हैं पॉइंट्स, सारे लिख रहे हैं। अंत में पूछेंगे क्या क्या पॉइंट्स है, सब टोटल पॉइंट्स कितने हैं। शीला बहन इस तरफ आ जाओ। बाबा कह रहे बहुतों को पता पड़ना चाहिए, समय नाजुक आता जाता है, अब नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अच्छा वापस अखबार के 2 पेज लेवे, जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखे जाए, कैसे परमात्मा ये कार्य करा रहे। त्रिमूर्ति झाड़ का कितना अच्छा लगेगा, इमेजिन करो। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का सेकंड 2 पेज ले, पूरा फुल पेज। कितना बोला, 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, अच्छा 2 करोड़ है। क्यों नहीं रेलिवेंट होगा, किसी का बर्थडे हो, कोई चीज। तो बाबा की मुरली तो पूरे संगम युग के लिए है, 60s की मुरली नहीं है, फुल संगम युग के लिए।
तो बाबा कहते हैं मतलब देखो होना है तो बहुतों को पता पड़ना चाहिए, समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब हाँ, तो अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। देखो बाबा जो भी कह रहा है, बाबा को तो पूरे कल्प का पता है ना, तो कोई आत्मा का संकल्प चलेगा ना, तभी तो कहाँ है। ये मुरली केवल उसी दिन के लिए नहीं है, ये पूरे पीरियड के लिए है, पूरे संगम युग के है। अखबार के गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है, जैसे 4 पेज लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। कई बार तो नहीं, वो तो है, चीप भी है वो, लेकिन वो पर्चे तो ऐसे ही हमारे जैसे तो वो क्या रफ पेपर में पहले से पर्चा निकाल के रफ पेपर में डालते, पढ़ते भी नहीं। नहीं, अगर इस तरह का अट्रैक्टिव होगा कोई, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा उत्तराखंड का पेज आ गया, पढ़ेंगे ना कि भाई हाँ कुछ चल रहा है। या वैसे भी प्रधानमंत्री को इतना, जैसे केदारनाथ का इनॉग्रेशन कर रहे थे तब पूरा पेज का ऐड आया था, नहीं आया? हाँ हाँ, वो भी है, वो भी है। अब वो सब डिवाइडेड तो रहेगा ही ना, सब तो ऐसे नहीं, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती। अच्छा, उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र है जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। कौन कौन से मुख्य चित्र है ही कौन से? सीढ़ी और गोला में, हाँ गोला में भी है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, ठीक है, खींचा सबका ध्यान, हाँ नहीं कहा, हाँ कान दिलाओ, ध्यान खिंचवाया बाबा ने। विचार सागर मंथन करना चाहिए ना इस बात पर। देखो जिन्होंने कान नहीं हिलाया, बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्चा होगा उन दिनों फुल पेज का तो 4-5 हजार खर्चा होगा, हर्जा नहीं। कैसे होगा फिर कार्य, कैसे होगा? ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। अभी प्लान कर रहे हैं शिवरात्रि का, वैसे ओवरऑल दिल्ली का भी कर रहे हैं और हम अपना भी करेंगे। तुमको मालूम है, सुनो बाबा क्या कह रहे, 4-5 हजार ही होगा ना, ठीक है। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया बाबा अपने को, मैं तो बिंदु हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो कल्याणकारी बाप है। वो तो सब पैसे वहां का, उसको तो हीरो में वजन किया, और वो सब पैसे गया विकारों में। तुम बच्चों को तो इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में न काम की हिंसा है न क्रोध की हिंसा है। तो बच्चे वापस आ जाओ, क्या करना है? अरे उमंग ही नहीं चला, हंसते हो सिर्फ सुमन बन। हाँ नहीं नहीं, उमंग नहीं भरा, नहीं उमंग, बोलो बोलो बोलो। में डाल अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। अब 2 से बढ़ के 4-5 हो गए, एक्चुअली पूरा 4 हो गए बाबा, विशेषांक निकाला जाता है ना, वैसे हो तो अलग बात है। हाँ, जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, संकल्प चलाए, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, तो जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। कई होते हैं ना, हमेशा सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहती है, कैसे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, उन्हों को बाबा बोलते हैं।
सुना सभी ने, सर भी सर्विसेबल, वैसे सभी सर्विसेबल। ठीक है, तो प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए भी चित्र बना रहे हैं। अच्छा, तो जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं देखो जिनकी बुद्धि चलती है, चली, हाँ दीपिका बहन चली, अच्छा और कौन, राजू बहन, हाँ बुद्धि चली, चलो बताओ किस किस की बुद्धि चली। हाँ काफी हाथ उठाए। अच्छा, गुलाब भाई ने हाथ नहीं उठाया। सन्मान वाले को बोल सकते हैं। हाँ देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अब सुनो आगे। बाप कहते हिम्मते बच्चे मद दे बाप बैठा है। जो बुद्धिवान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। आज की मुरली तो जो भी सुनेगा कुछ तो होना है। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों की दृष्टि भी देनी है, उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अब शिव जयंती में 2-2.5 मास है, 18 फरवरी है ना। कितने मास है, हाँ हाँ 2 महीने 5 दिन, सिर्फ 2 महीने, 2-2.5 मास है, बस एक्यूरेट है। तुम बहुत काम कर सकते हो, 2-4 अभी, और कितना हो गया, 4-5 पेज बस काफी। अरे थोड़ा और बड़ा दिल करो। पूरा पेपर। हाँ पूरा पेपर नहीं, फिर तो मजा नहीं आएगा। देखो नहीं, और बड़ा दिल करो। टेलीविजन, एयरपोर्ट, और ये सिर्फ दिल्ली वाले ही देखेंगे, दिल्ली और बॉम्बे वाले। सुनो भी, सुनो, किसी की बुद्धि नहीं, किसी का संकल्प नहीं चला। 4-5 बड़े बाबा बड़े कहते हैं 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है। हिंदी का कौन सा है, नवभारत टाइम्स, नहीं वो तो इंग्लिश का है। बाबा मुरली टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। दैनिक जागरण में तो कर सकते, वो तो है ही बाबा का बच्चा, मतलब काफी। सन्मार्ग, सन्मार्ग है दीदी, हाँ वो फिर स्टेट सन्मार्ग है, वाइज है ना। विश्वामित्र है। अब अपना अपना स्टेट में देखो, फरिश्ता फैमिली की जिम्मेवारी है क्योंकि सब तरफ के है बाबा के बच्चे। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सब समझा दिया। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें दूर तक जाती है। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वो फिर पैसे नहीं लेते, कम कर देंगे। ये तो सबके कल्याण के लिए है, हमारा इसमें कुछ है ही नहीं, कोई हम एडवर्टाइज ऐसा नहीं है। करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे, सेकंड टाइम बोल रहे बाबा, मददे बाप। तो बच्चे ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए ना। मनुष्य यही नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है, कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजा ही प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजा ही नहीं प्राप्त कर सकेंगे, लिमिट है। इतने राजाए बनने हैं, जास्ती बन न सके। जो अच्छे ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि ये राजाई कुल में आ सकता है व नहीं, है ना। कितना अच्छा था आज का, परमात्मा दिल तख्त नशीन, मतलब राजाई घराने में आएंगे जो जो परमात्मा के दिल, परमात्मा दिल तख्त नशीन। तो बाबा कहते पता चल जाएगा कि ये राजाई घराने का है। एक्यूरेट, बाबा जैसे कहते बस वैसे करने लगेंगे। पढ़ाई व योग में यह है राजयोग। तो पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से, पढ़ाई व योग, एनीवन, एनी में सुस्ती करने से क्या होगा, अंडरलाइन करो।
पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई में आ नहीं सकते, राजाई कुल में आ नहीं सकते। हाँ, राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे, लिमिट है, इतने राजाई बनने हैं, लिमिट है ना, तो बस ऑटोमेटिकली फिल्टर होते जाएंगे। जास्ती बन ना सके, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, इसलिए तो 108 राजाएं हैं। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि ये राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं, ठीक है। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, सब सेंटर्स दुकान, बाबा की ये हट्टी है ना, दुकान है, एक जैसे तो चल ना सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर गृहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब दिन नजदीक आते जाते हैं, ये दुकान अच्छा चल रहा है बाबा का, सब बाबा के मददगार फरमान बरदार बच्चे है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती है, आपदाएं भी आनी है, बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है, योग से विक्रम विनाश करने। अगर योग में रहे गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ न सके, प्रजा में चले जाएंगे। पहले था राजाई कुल, राजाई कुल के लिए क्या चाहिए, नोट कर रहे हैं सभी, पढ़ाई और योग, एक्यूरेट पढ़ाई और योग, दोनों में एक भी सुस्ती नहीं, राजाई। अब रॉयल घराने के लिए अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ ना सके, प्रजा में चले जाएंगे। फिर परमात्मा दिल तख्त नशीब, रॉयल राजाई घराने में चाहिए, रॉयल फैमिली में आने के लिए। तो हाँ, मतलब गोल्डन एज के रॉयल फैमिली में, कौन से रॉयल फैमिली में चाहिए, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ जो चलेंगे, साथ साथ खाएंगे, उनके जैसा जो जो करेंगे, तो है ना ऐसे बाबा के बच्चे प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे, तीसरा, दो बातें बताई, अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्या, जो तकदीर में होगा, ठीक है भाई, मैं तो ट्राई कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा तो जो तकदीर में होगा। ये भी थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेशन का पॉइंट है। क्या, हाँ, जो ड्रामा में होगा, तो जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो ये नहीं कहेंगे नहीं तकदीर मुझे बनानी है, मेरे हाथ में जब तकदीर दे दिया फिर मैं कैसे कहूंगी जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले ऐसे बोल सकते, जो तकदीर, जो ड्रामा में था वो हुआ अब तक, लेकिन अभी जो होना है वो तकदीर वाला नहीं है। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो कहेंगे अभी वाला मेरे हाथ में, तो पुराने चीज के लिए जो तकदीर में था, जो ड्रामा में था। तो ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले, सुना, प्रजा में जाए, और सारे स्टेटस डिस्कस, प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। कौन कौन से, अब राजाई फैमिली, राजाई घराने, प्रजा, और नहीं रॉयल फैमिली हो गई, और प्रजा में जाए नौकर बनने वाले कौन कौन से, क्या क्या ख्याल करेंगे, जो ड्रामा में होगा, ड्रामा में होगा तो आ जाएंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा अनुसार बाबा कह रहे हैं तो पद ऊंचा पाना है, अच्छा अगर पद ऊंचा पाना है तो
थोड़ी और वापस आ गई लहर बाबू की। तो एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। अगर पद ऊंचा चाहिए ना, वही एडवर्टाइजमेंट लग जाओ, नहीं तो उलाना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। क्यों हम डाल रहे हैं? देखो हमने अब जैसे हम जो भी मैसेज है ग्रुप में डाल देते हैं, जो भी, फिर क्या बोलेंगे, देखो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 सब डाला था। तो वो लिखत होने से प्रूफ हो जाता है ना, तो हम भी लिखत में करेंगे तो आगे चलकर उनको उलाना नहीं होगा। अपना चित्र और मुख्य मुख्य तो बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत दी हेल, हेवन में कितना समय रहते, हेल में कितना समय रहते। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, 4-5 बोला ना पेज, इसलिए और फिर 4-5 अखबार बोला, सुना। अच्छा, अगर अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, आज की मुरली, अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता ही नहीं पड़ेगा, फिर कितना इंपॉर्टेंट नशा चला गया, मददगार बन नहीं सकेंगे। मुरली नहीं सुनते ना, ऐसे ये मुरली पढ़ने वाली मुरली नहीं होती है। जो सुनकर नशा चढ़ता है ना, उसका अलग अलग ही नशा होता है। बाबा पूछते हैं, ये सब बोल दिया, अब बाबा पूछते हैं, बोलो क्या पूछते हैं? चुपचाप क्यों बैठे हैं अभी? यह मैटर तैयार किया है? अभी बोला ही तो है बाबा ने, मैटर तैयार किया है, मंथन कर किया लिया, दीदी, मंथन हाँ? कर लिया, मंथन कर मंथन कर लिया लिया। जी। सेंसिबल बच्चों की जहां तहाँ महिमा होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देहाभिमानी बन जाते हैं, सेंटर के हेड बने, देहाभिमान आया तो यह मरा। बाप को कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट है। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते, परंतु शुरू शुरू में तो, अभी तो चलो, अभी भी हम लोग मांजते, अभी शुरू हो गया वैसे मांजना। इसमें तो भट्टी में तो मांजते थे ना, भट्टी में। सभी मांजते थे ना बर्तन तो वैसे। और मधुबन में पहले पांडव भवन में जब बाबा मिलन के लिए जाते थे तो मांजते थे, ऐसे नहीं है जैसे अभी तो शांतिवन में 50-15-20 हजार का ऐसे ही रख देते। पहले पूरा मांजते थे, और जो भी आते थे बड़े बड़े शिविर में, घर में सारे नौकर चाकर है लेकिन वहां मांजते थे, क्योंकि सबके लिए नियम था। तो बाबा कह रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को दे अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा नहीं साफ कर सकते, ये भी बाबा सब कुछ बोल देते हैं बाबा मुरली में। ऐसे देहाभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना कल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते हैं, शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, वो तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, मतलब माँ बाप, सुना ना उस दिन वो कुंज दादी का, बाबा बैठकर जैसे ही वो पाकिस्तान बना ना, यार सबको, सबने सुना होगा ना, वो छोड़ दिया था ना सब नौकर ने, जो कराची में आते थे, पाकिस्तान बना, मुस्लिम्स जो थे, जो मेड्स थे, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अब छोड़ दिया, 300 का भोजन, 350 का कौन मांझे? बाबा खुद बैठ गए, वो धोती को ऊपर वो ऐसे करके बैठ गए मांझने, फिर दादियों ने आकर छुड़ाया। बाबा उस तरीके से बता रहे माँ, परंतु माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ ही नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए, भाई वो तो नहीं करते, मैं क्यों करूं? पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी है, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में ये पास होते हैं। सर्विस का शौक बहुत रखना है,
घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, ठीक है, घर घर में गीता पाठशाला खोलो। जिसके पास भी बेसमेंट है ना, थोड़ा इस बार शिवरात्रि में करो सेवा। हाँ, लिख देना चाहिए। आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वो आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति से कैसे मिल सकती है। कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। हड्डी ज्ञान बोलो बोलो मीनिंग। डिब्बी हड्डी में चला जाता है ना तो वो फिर जैसे हड्डी हड्डी सेवा बाबा कहते हैं, हड्डी ज्ञान एकदम ज्ञान रग रग में चला जाए बाबा का। तो हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वो अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में अब बाबा की नजर कहाँ है देखो। सब तैयार बैठे हैं। दिल्ली बॉम्बे, वैसे कलकत्ता, अच्छा दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, बहुतों के कांटेक्ट में है। वह यह काम कर सकते हैं। कौन से काम? सुमन बहन शांति से बैठे हो आप, ऐसे कैसे? हाँ, अखबार में बाबा की नजर आप पर है। बाबा कहते हैं दिल्ली बॉम्बे में। हाँ, 4-5 पेज। कलकत्ता भी दीदी, कलकत्ता भी। हाँ, कलकत्ता में। कलकत्ता तो है ही बाबा का, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो पेड़ी बोलते हैं ना, बैठक वाला जो स्थान होता है ना, वो गद्दी। कलकत्ता बाबा की गद्दी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा राय देते हैं, सुना श्लोक। वह ये काम कर सकते हैं दिल्ली बॉम्बे वाले। एडिटर्स को अब क्या करो, पहले एडिटर्स को समझाना चाहिए। उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ काम दे, अब कैसे करे मेथड। हाफ दाम में देवे, क्वार्टर में देवे। 1 करोड़ का 25 लाख में कराओ। रिलीजियस बातें तो फिर फ्री में भी डाल सकते हैं। ऐसे करो। बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को क्या करना है, बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं। चित्र छपाओ। रंगीन वीकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। वो वीकली भी चलता है ना, हिंदुस्तान वीकली, वो चलते हैं। तो इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे और क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन पूछा था पहले। सर्विसेबल बच्चे, हाँ बोलो। हाँ, किसने बोला? हाँ, मैटर तैयार करेंगे सर्विसेबल बच्चे। अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं। कुछ तो करो। अलग मैटर, वही मुझे लगता है लीफलेट्स ही हो जाए। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, ठीक है, वो भी बात आ गई। फिर वो कंटिन्यूस करो, तब फायदा है। कोई 1 दिन नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, 10वें दिन तो देखेगा ये बार बार क्या आ रहा है। पर्चे नहीं डाले, लीफलेट्स डाली थी क्या? हाँ, डाली थी लीफलेट्स। लूज डालने से वो लोग फेंक देते हैं। अगर ऊपर में उसको अटैच कर देंगे तब तो नजर जाएगी ही जाएगी ना। फर्स्ट पेज के साथ ही स्टेपल लगाते हैं कर दो। कुछ कुछ के, फिर वो वही चार्जेस ज्यादा है, स्टेपल कर देते स्टार्टिंग ऊपर वाले में, तो एटलीस्ट थोड़ी सी नजर जाएगी।
तो बाबा कहते परंतु अभी हाँ अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे आगे, हाँ अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते, वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हो, चलो इतना भी करो। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे एक अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है, शिव जयंती का तो एक दिन है, वो धूमधाम से मनानी है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को बच्चों की नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब की रूहानी बाप दादा को याद माता प्यार पिता बाप नमस्ते। दादा को याद प्यार या बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान के नशे में रहना है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरा है दे अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। दे अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी है। हाँ, कंपैरिजन, भेंट नहीं करनी है। माँ बाप उनके समान बनना है। अच्छी बाबा ने पॉइंट कही, जैसे वो बर्तन मांजे तो भी हम तो हम करें, मतलब रीस नहीं करनी है। अच्छा, वरदान है स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। स्नेह की शक्ति मेहनत मुक्त कर देती है। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। स्नेह का ये शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। अच्छा, स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। न हम किसी का विघ्न बने, न हमारे से कोई विघ्न का कारण बने, यही यथार्थ सेवा है। अच्छा जी, तो ये थे बाबा के आज की मुरली, उमंग उत्साह की मुरली। एक तो उमंग उत्साह में ये बीज बोते हैं ना, कोई भी बीज, दृढ़ता का बीज उमंग उत्साह में बो दो तो वो बीज भावनाओं के आवेग में श्रेष्ठ संकल्पों का जन्म होता है। तो इसलिए श्रेष्ठ संकल्प जब हमारे
मुरली सुनते हैं बाबा की, और विशेषकर फिर स्थान, तीन चार बातें हैं वो आएगी आज। स्थान का भी महत्व होता है। जब कोई इस तरह का माहौल होता है, उसमें भावनाएं होती है, उस आवेग में एक पावरफुल संकल्प कर लेते हैं। फिर प्योर इंटेंशंस जब होता है तब पावरफुल संकल्प करते हैं। और तीसरा, स्थान कैसा होता है उस समय वो संकल्प में दृढ़ता के लिए सब जरूरी है। अच्छा जी।